आप देख रहे हो गनगोर टीवी रो खास कार्यक्रम मेहंदीपुर बालाजी री खास यात्रा। भक्ता, आज मैं आपने ले आई हूँ सिद्धपीठ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी। आज रे इन खास एपिसोड में आपा जाना ला मंदिर री व्यवस्था और अठेरा अनूठा दृश्य रे बारे में। तुम्हारे सागे बनिया रेजो। भक्ता, घनी बार मन में वो सवाल आवे कि बालाजी धाम पूजन रो सबसे सोहरो रास्तो किन भात है। तो आज मैं आपने बताऊंगा कि जयपुर आगरा हाईवे सु मंदिर री देहरी तक थे किन भात सुगमता से पहुंच सको हो। रस्तो अब इतरो फूट रो बन गयो है कि थारी यात्रा घनी सुखी होवेली। राजस्थान री राजधानी जटे सुओ आध्यात्मिक सफर शुरू हो गए हैं। जयपुर री रेलम पेल और आज री भाग दौड़ सु निकल ज्यू ही थे आगरा रोड का नहीं बढ़ो त्यू त्यू शहर रो शोर शराबो धीरे धीरे पाछे छूट तो लगे और सामने खुले राजस्थान री असली ओल्ड खान। खुला मैदान, दूर दूर ताई फैली थड़ी धरती, छोटा छोटा गांव और बागावारी सादगी। मार्ग में चालता चालता थाने बिचाले छोटा मंदिर, ढाबा और गांवारा लोगारी जिंदगी रा नजारा दिखे है। अटेसु आगे बढ़ता ही आपरी यात्रा और भी चाव वाली हो जावे। बसा, गाड़ियां और पैदल चालता भगत सगड़ा एक ही दिशा में बढ़ता दिखे और आ दिशा बालाजी धाम री दिशा। थोड़ी दूर और चाल थे पहुंचो बांदी कुई, जो इन धाम रो सबसे नजदीक और रेलवे स्टेशन भी है। अटेसु बालाजी धाम अब दूर कोनी, रस्ते में अब दुकाना बढ़न लागे। छोटा छोटा स्टॉल जठे प्रसाद, लाडू, अर्जीरो सामान और पूजारी सामग्री बिके है। इन मंदिर रिकाया पलट और अठेरी व्यवस्था वारो श्रेय जावे है महंत श्री 1008 डॉक्टर नरेश पुरी जी महाराज ने। आज रे इन खास कड़ी में हमारी साथी लक्षिता जोशी री खास बातचीत महंत जी से सुना, जिनमें महाराज श्री अपनी दूरदृष्टि और भक्ता वास्ते नवी योजना वाली जानकारी दे दिया है। सुनिए महाराज रो ओ ओजस्वी संदेश। आप दूसरा एपिसोड में देखियो हाँ कि कीकर बहुत सारी सुविधा वहाँ महन जी आपा ने बताई है, लेकिन मैं महन जी को पूछना चाहूँ कि आगे आबा वाला टाइम में किन प्रकार की और सुविधा वहाँ या किन क्षेत्र में और भी सुविधा वहाँ महन जी करवा बारी प्रयास कर रहा है या महन जी करवा वाला है, वे जानने की कोशिश कर रहा है। हमारी प्राथमिकता आने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए सुविधा जितनी ज़्यादा हम दे सकते हैं उसके लिए हम अच्छी से अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। अभी हमने विचार किया है कि एक बहुत बड़ा हॉल मंदिर के पीछे बनावें, जिसमें 3000-4000 यात्री करीब उसमें आराम से बैठकर भजन पूजा कर सकते हैं और दर्शन भी वहाँ होके कर सकते हैं। उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें आप देखियो कि कीकर महन जी बहुत सी सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श कर रहा है, बहुत चर्चा कर रहा है, वे सुविधाओं ने आगे बढ़ावा सारू प्रयास कर रहा है। ये प्रयास ने देखता तक मैं जानना चाहूँ कि महन जी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग कई विचार है। शिक्षा के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में हमारा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट सन 72 से लगातार कार्य कर रहा है। प्राइमरी से लेके पीजी कॉलेज तक की शिक्षा हम निःशुल्क बच्चियों को दे रहे हैं। संस्कृत कॉलेज भी ट्रस्ट की तरफ से चालू है, उसमें भी हम बच्चियों को, बालिकाओं को शिक्षा दे रहे हैं। निःशुल्क शिक्षाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल हमने निर्माण किया हुआ है पहले से ही, वह भी निःशुल्क है। और अभी एक आयुर्वेदिक औषधालय की भी हमने स्थापना वहाँ की है, जिससे आयुर्वेदिक से भी उनको लाभ हो सके। भक्ता, मेहंदीपुर बालाजी ने ले रे घणो मोटो भरम वर्षों से चालू आ रही है कि अठेरो प्रसाद घरे को नहीं ले जायो जा सके। लोगारे मन में डर हो कि जब प्रसाद ले गया तो बालाजी नाराज हो जावेला, पर आज मैं थानी आ बात साफ कर दूला कि वो सिर्फ एक वहम है। आओ सीधा मिल करा उन लोगा सु जिके पीढ़िया सु अठे प्रसाद बना रिया है।
वासो ही सुना कि किया बालाजी रो प्रसाद भी दूजा धामा जो ही लाड कोड और पूरी भक्ति से घरे ले जायो जा सके। खुद प्रसाद बनावन वाला थाने बतावेला कि बालाजी तो प्रेम रा भूखा है, वे अपने प्रसाद से भक्ता ने कदे दुखी को नहीं करे। उन लोगों की मानसिकता है, उन लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि यहाँ का प्रसाद जाता नहीं है, लेके नहीं जाते, भूत चिपक जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी धार्मिक स्थानों पर जाओ, कभी किसी देवता ने ये कहा है कि आपसे कि आप प्रसाद मत लेके जाओ। लोगों को भ्रम की को दवा लीजिए, बाकी प्रसाद आराम से ले जाए, प्रेम से ले जाए, खाए बांटे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रसाद हम घर लेके जाते हैं और मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से भी तो देखा था हमने कि प्रसाद घर लेके जाते हैं, खूब खाते हैं, कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं है। महाराज जी कई लोगारी यहाँ मान्यता है, कई लोग अबार भी माने हैं कि बालाजी धाम रो प्रसाद घरे को नहीं ले जाया जा सके। बटे ही खाओ, बटे ही खत्म करो और घरे आ जाओ, घरे प्रसाद नहीं लाया जा सके। क्यों? प्रसाद के विषय में लोगों की गलत भ्रांतियां हैं। प्रसाद हनुमान जी महाराज के चढ़ाया हुआ कोई भी व्यक्ति कहीं भी लेके जा सकता है और परिवार के साथ उसको पा सकता है। ये गलत भ्रांतियां हैं कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए या वहाँ का प्रसाद लेके नहीं आना चाहिए। भगवान के दरबार का प्रसाद अगर घर में नहीं लेके जाया जाएगा तो कहाँ लेके जाया जाएगा, इसकी अपनी महत्वता है। प्रसाद से सभी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। महाराज जी बताया है कि प्रसाद आपा घरे ले आ सका, ओ वहम आपा ने मन सु बारे निकालनो है कि प्रसाद घरे नहीं लायो जा सके। आखिर भगवान रो प्रसाद घरे नहीं ले आ सका और भगवान प्रसाद घरे लाबा सु नुकसान कर सके, आ किन तरीका री बात हुई। बिल्कुल आप घरे ला सको और आराम से घरे ला सको, पूजा पाठ कर खा सको, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। भक्ता जब मेहंदीपुर आया और अठेरी आरती नहीं देखी तो समझो यात्रा अधूरी है। शंख और जालरारी आवाज से सागे जब बालाजी महाराज की आरती हुए तो एडो लागे जो साक्षात देवलोक उतर आया हुए। देखिए आप भव्य आरती जी की थारा सगला दुख दर्द हर लेवेली। मंदिर में आरती रो बखत होवे और मंजीरा री गूंज सुनाई देवे तो लागे जाने सर्ग धरती माते उतर आयो हो। आरती रे बखत जो माहौल होवे वो शब्दा में को नहीं बताया जा सके। और आरती रे बाद जब चरणामृत बरसात होवे तो भक्त निहाल हो जावे। भक्त इन अमृत ने पार आपने आप ने धन्य माने है। आओ आप भी घर बैठे इन दिव्य आरती और चरणामृत बरसात रो लाभ उठाओ। अब टेम है उन घड़ी रोज जिन वास्ते भगत हजारों कोस दूर सुआवे। साक्षात स्वयंभू बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जीरा दिव्य दर्शन। आख्या मित्र जत्थे महाराज के सामने खड़ा हो तो मन में जो सुकून मिले वो आज मैं आपने इन वीडियो के माध्यम से महसूस कराऊंगा। मेहंदीपुर बालाजी धाम में अब भक्तारे वास्ते सुविधावां री कोई कमी कोनी। ठंडे पानी रा वाटर कूलर सुलेर थक्या हाया भक्तारे बैठन वास्ते कुशन वाली कुर्सियां और हवादार गैलरी। महाराज ने हर छोटी मोटी बात रो ध्यान रखे हुए।
आओ दिखाऊं थाने आ सगली सुविधावां। बालाजी महाराज रो दरबार सिर्फ राजस्थान वास्ते ही कोनी पण अठे तो पूरे भारत और 7 समंदर पार विदेशों सु भी भगत थोक देवण आवे। आज मैं बात कराला उन भक्ता सु जिका घणी दूर सु अपनी अरदास ले रखे आया है। देखिए किन बात पूरी दुनिया में बालाजी रो डंको बाज रियो है। कितना साल हूँ आप बालाजी रियासता हूँ जुड़ियोड़ा हो और कितना टाइम हूँ आप वेणा भक्त हो और कितना टाइम हूँ आप इन श्रद्धा के सागे जुड़ियोड़ा हो। देखो, जय बाबा की, गुरुदेव प्रणाम करती हूँ। सबसे पहली तो ये बात की मेहंदीपुर बालाजी सरकार जो मेरे परिवार के कुल देवता हैं, क्योंकि मेरे परिवार की आस्था क्या मतलब महंत गणेशपुरी जी से देखा है। तो मेरे पिताजी जब से जुड़े हैं, मैं मेरी 8 साल की उम्र से मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी और आज मेरी उम्र 50 साल की है। तो मेरी मम्मी को, मेरे परिवार को जो नया जीवन मिला वो सिर्फ मेरे बाबा की दया से मिला। तो इसलिए मैं पूर्ण तरह से ऋणी हूँ और मेरी आस्था इतनी जुड़ गई है कि आज मैं नए परिवार में जाने के बावजूद इनको यानी मेरे पति को, मेरे परिवार को, इवन देन मेरे बच्चों को और उसके बाद में मेरे बच्ची के नए परिवार को भी मैं इसी पीढ़ी पे लेके आई। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पीढ़ी से हर परिवार हर सुखी जीवन जिए और सबको सुख मिले। ये वो दरबार है जहाँ असंभव भी संभव होता है। तो श्रद्धा में ताकत होनी चाहिए, बाबा के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए और किसी चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है, पूर्ण समर्पण। बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगी या मैं वही कहनी चाहूँ कि जितनी आत्माओं आप अपने माँ बाप को या अपने परिवार से प्रेम करते हो उससे 100 गुना ज्यादा अपने बाबा को इतना प्रेम दो, इतना भाव दो कि वो जीवन की सारी तकलीफें ही खत्म कर देगा। बिल्कुल सा ज्यों कर मैं एनी आँख्या में देख सकूं कि बाबा रे प्रति एनो कितो प्रेम है, कितो भाव है एने महीने। मैं जानना चाहूँ देवी जी कि एक 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 भ्रांति है, भ्रांति कहो या सच कहो कहीं है। बाबा रो प्रसाद आपा घरे नहीं ले जा सका, घरे ले जा नहीं खा सका। आप कितना सालों जुड़ोड़ा हो या कितना सालों भी प्रसाद ने लाई रिया हो, खाई रिया हो या वटे ही खाई रिया हो या घरे ले रा पाई रिया हो, वो मैं जानना चाहूँ। देखो, आज के जमाना में इतनी भ्रांतियां हैं, इतना अफवाह है, इतनी जन धारणा है जिन्हें आपा तोड़ नहीं सका। अब खुद रे समझण री बात है कि मैं पहली मारा काम ने क्या शुरू कर सकूं, मने देखी जनी तो सामने वाला समझी भी बात ने। तो ये वास्ते पूर्ण रूप से मारा गुरुदेव ने मैं धन्यवाद देऊं जो ये अवधारणा ने इतना तरीका से काटी है, इतना तरीका से काटी है कि लोग बाग आप जनमानस हुई चीज ने हटा दिया है कि अटे जकी बाधारो निवारण है, भूत प्रेत निवारण है वो 100% है। बट आ अवधारणा हट गई है कि वो प्रसाद नहीं ला सका और नहीं खा सका और आपा कोई ने नहीं दे सका। नहीं, वो बाबा रे भंडारो है, वो बाबा रो प्रसाद है। ग्रहण करो, करवाओ, सुख लो और सुख दो, आनंद लो और आनंद दो। ये सारी भ्रांति महाराज श्री ने दूर करी है। बहुत भरसक मतलब उन्होंने काफी लोगों को सचेत किया है और बताया है कि आपको यहाँ से कुछ चीज लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। पहले ये धारणा बैठी हुई थी कि यहाँ से कुछ चीज लेके नहीं आ सकते, लेकिन महाराज श्री ने इस चीज को मतलब सिरे से नकार दिया है
इवन उन्होंने हर कार्टून पे छपा दिया है कि आप ये प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं। जो कि आपा सुनियो कि प्रसाद ने तो घरे ले जा सको, आराम उ घरे जार आप ग्रहण कर सको। ये सब भ्रांतियों बारे निकलो साहब, ये सब चीज़ा फर्जी है, फालतू है। प्रसाद उ कोई नुकसान को नहीं होवे, भगवान रा प्रसाद उ भलो कोई नुकसान हो सके। आपने बिल्कुल घरे ले जानो है, आराम से प्रसाद ने ग्रहण करनो है और ग्रहण करवानो है। भक्ता, आज रिया यात्रा तो अठे ही पूरी हुए, पर मारी यह सीरीज अभी जारी है। अगले एपिसोड में मैं आपने अठेरी और भी कई खास बातें और गुप्त चमत्कारा के बारे में बताऊंगी। देखते रहिए गणगौर टीवी, मायड़ भाषा रोमान, राजस्थान रो अभिमान। कतई मत जाइजो, क्योंकि बस कुछ ही देर में शुरू होवन वालो है सांझरी आरती रो विशेष कार्यक्रम। आज री आरती घनी खास है, क्योंकि आज आपा देख सा राजस्थान रा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा जी ने। आज वे एक नेता नहीं, पर एक अनन्य भगत के रूप में बालाजी री भक्ति में लीन नजर आवेला। बने रहिए हमारे सागे। जय सिया राम।